आपको अंदर महसूस होता है ना, वो जो कहते हैं अंदर महसूस होता है, उस आवाज़ को हम बार बार चुप कराते हैं, उन इमोशंस को हम कहते हैं भाई चुप रहो, क्योंकि हमें एडजस्ट करना है 4 लोगों के साथ, हमें उनके साथ घर घर खेलना है, हमें उनके साथ भैया भैया खेलना है, दीदी दीदी खेलना है, मम्मा मम्मा खेलना है, हमको ये सब खेलना है। तो हमको उस आवाज़ को नहीं रोकना है, क्योंकि आप सबके लिए यहाँ जीने नहीं आए हैं, ये समझ लें। आप अपना कप भरने आए हैं, ये क्लैरिटी रखें। आप सबके लिए जी ही नहीं रहे हैं एक्चुअली, ना तो आप सबके लिए जी रहे हैं और ना ही आप अपने लिए जी रहे हैं, तो यू आर ओनली डेल्यूजन्ड। तो जब क्लैरिटी आती है ना, तो फिर कुछ भी बदलता नहीं है, जो बदलता है वो आपके अंदर बदलता है। और सबसे बड़ी चीज़ बदलाव होती है कि हमारे जो मन होता है वह दृष्टा बन जाता है। और तब आप इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे कि दृष्टा बनना क्या होता है। दृष्टा बनना बहुत बड़ा अनुभव है, जिसमें आपको चीज़ें साफ साफ दिखाई देंगी कि यू कांट डू एनीथिंग। एक होता है कि आप कर सकते हैं फिर भी आप पीछे हट रहे हैं, टू एडजस्ट विद द पीपल, टू एडजस्ट विद नॉट बीइंग पॉइंटेड एट, कि आपको कोई उंगली नहीं उठाए और आप ना लाइमलाइट से नीचे रह के काम चलाते रहें। ये घर घर को ही इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उसमें आप अपने मन के साथ ईमानदार नहीं है। मैं फिर से ईमानदार शब्द को लाऊंगी कि ईमानदारी, आप भी एक साधक हैं, हम सभी साधक हैं जो घर घर खेल रहे हैं, जो गृहस्थ आश्रम को निभा रहे हैं, जो बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, वह सभी साधक हैं, सबसे बड़े साधक हैं। हम प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कल को अपना जीवन निर्धारित करेंगे, अपने जीवन में वही दुविधाएं देखेंगे जो हम देखने वाले हैं। तो आप अपने मन के प्रति ईमानदार होइए सबसे पहले। तो ये मत समझिए कि पतंजलि योग सूत्र, समाधि और ये लय, विचार, वितर्क, आनंद और अस्मिता ये सिर्फ साधक या योगियों के लिए, यह हम सभी के लिए। और हम साधक हैं, हम साधक हैं, हम सभी साधक हैं। हम कितने अच्छे से टारगेट अचीव कर रहे हैं, एवरी डे अपना सक्सेसफुल बना रहे हैं, तो लेकिन आप देखिए सक्सेसफुल जो आप बना रहे हैं वो क्या सच में सक्सेसफुल है? चिंतन, फिर यहाँ आ जाता है चिंतन। और उसका रिज़ल्ट क्या होगा? क्या वैसा ही एक अडल्ट जो आप हैं वैसा ही एक अडल्ट बनेगा? तो यदि आप अपने सोचने के तरीके में बदलाव नहीं लाएंगे, बदलाव नहीं लाना है, एक्चुअली चिंतन करना है। जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको सोसाइटी के साथ एडजस्ट नहीं करना है, लोगों के साथ एडजस्ट नहीं करना है, अपने साथ एडजस्ट करना है। अपने साथ जिस दिन आप समझेंगे, खुद के मन को समझेंगे, और जब आपको क्लैरिटी आएगी, चीज़ें शायद छूट जाएंगी, बहुत लोग छूट जाएंगे, बहुत कुछ होगा, बट जो प्रसन्नता आती है ना, वो बहुत अद्भुत होगी। और वो जो समझ है, सिर्फ ये लाइन कि आप दृष्टा हैं, अभी आपको ना सिर्फ लॉजिकली समझ आ रहा होगा, आप यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे बुद्धि के स्तर पर कि हाँ हम तो दृष्टा हैं। बट जब इसको अनुभव करेंगे कि हम कैसे दृष्टा हैं, जब आपने सब कुछ ट्राई कर लिया होगा और हर डायमेंशन आपने देख ली होगी कि आप यू कांट डू एनीथिंग, ये जब सच में आपको महसूस होगा एफर्ट देने के बाद। तो चिंतन करने के बाद इस प्रश्न का उत्तर मेरे मन में आया कि साधक की ये जो VVAA है, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता की स्थिति, यह हम हर दिन हमारे साथ होती है, परंतु हम वापस पीछे आ जाते हैं, जिस वजह से हम मन की शुद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते और मन को अशुद्ध करके विषय और वस्तु में चले जाते हैं बार बार। और यह सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं होती और सफाई से चीज़ें दिखती नहीं हैं। तो मन की ईमानदारी, मन को ईमानदार रखना सिर्फ साधु संत या फिर अच्छे लोगों का काम नहीं है, सभी का काम है। और मन को ईमानदार दूसरों के लिए नहीं रखना, मन को ईमानदार खुद के लिए रखना है कि हम अपने मन से ईमानदार हैं, हम स्वयं को जानने की प्रक्रिया के साथ ईमानदार हैं। जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं वह सिर्फ एक अनुभव है, सिर्फ एक अनुभव है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। चाहे आपकी पूरी शक्ति लग जाए, चाहे आपकी पूरी ऊर्जा लग जाए, पर वह सिर्फ एक अनुभव है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इतना तो आप सभी मानते हैं कि दोनों ही चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण है जीवन की, जन्म और मृत्यु, दोनों तय हैं। दोनों में ही आप कितना भी मेहनत कर लें, आप उसे डिसाइड नहीं कर सकते, आप उसे निर्धारित नहीं कर सकते। पहले समझते हैं कि मन की ईमानदारी क्या होती है, मन की ईमानदारी से मेरा क्या मतलब है।
और मन की ईमानदारी क्यों ज़रूरी है और इसे कैसे रख सकते हैं। मेरे अनुसार मन की ईमानदारी होती है जब हम अपने मन के साथ पूर्णतया सच बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। यदि हमारा मन हमें कुछ महसूस करा रहा है, कुछ तरीके से हम महसूस कर रहे हैं, कुछ घुटन हम महसूस कर रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हम महसूस कर रहे हैं, जो भी हमारे साथ हो रहा है, वह जो अनुभव हमें महसूस हो रहे हैं, वह जो भावनाओं से हम गुज़र रहे हैं, हम उसके साथ पूर्णतया सत्य स्वीकारते हैं। हम उसे छोड़ नहीं देते इग्नोरेंस बकेट पे, बल्कि हम उस पर चिंतन करते हैं। चिंतन तब तक करते हैं जब तक हमें सफाई से दिखाई नहीं देता कि जो हम महसूस कर रहे हैं और जो असली में हो रहा है, और हमारी रियलिटी के पर्सपेक्टिव में, दूसरे की रियलिटी के पर्सपेक्टिव में, इस तरीके से हम चिंतन को वैल्यू नहीं करते हैं, तब तक हम अपने मन के साथ ईमानदार नहीं हैं। चिंतन हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये तो उसका काम है, वो ज़्यादा सोचती है, वो ज़्यादा सोचता है। इतना सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सोच सोच के तो इंसान परेशान हो जाएगा। यह बेईमानी है, यह ईमानदारी नहीं है। बेईमानी क्यों है? क्योंकि